पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान पूर्व सैनिक ब्रिजनंदन राय उर्फ तेजनंदन राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना 19 फरवरी 2026 की है, जब एफजेड बाइक और टाटा पंच से पहुंचे विकास कुमार उपटेकर, अजय कुमार, चोखा यादव, संतोष कुमार और विजय कुमार ने बाउंड्री निर्माण रुकवाया। विवाद बढ़ने पर विकास ने पिस्तौल से गोली चला दी। गंभीर घायल ब्रिजनंदन राय को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास कुमार उर्फ टेकर, शंभू कुमार, धीरज कुमार और संतोष कुमार को गिरफ्तार किया। इनके पास से विदेशी पिस्तौल, देसी कट्टा, 11 कारतूस, खोखा, टाटा पंच और मोबाइल बरामद हुए। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको पता होगा कि परसों यानी 19 फरवरी को एक हत्या की घटना कारित हुई थी गोपालपुर थाना अंतर्गत, जहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम तेजनंदन राय है, इनकी हत्या कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। उसके उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया और तत्काल रूप से तकनीकी अनुसंधान और ह्यूमन के कांड का उद्भेदन करते हुए इस कांड में शामिल अपराधकर्मियों में कुछ 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ इस घटना में इस्तेमाल किया हुआ एक 4 व्हीलर पंच गाड़ी, उसे भी रिकवर कर लिया गया। उसके साथ जो हथियार इस्तेमाल हुआ था घटना में, उन हथियार को भी रिकवर कर लिया गया। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है उनका नाम इस प्रकार है। पहला विकास कुमार उर्फ टेकर, उम्र 28 वर्ष, पिता का नाम राम स्वार्थ प्रसाद और ये गोपालपुर के रहने वाले हैं। यह प्रमुख अपराधकर्मी है, ये मेन अक्यूज्ड है इस केस में। इसके साथ साथ 3 अन्य अपराधकर्मी जो गिरफ्तार हुए उनका नाम है शंभू कुमार, धीरज कुमार और संतोष कुमार। ये सभी पटना के ही अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं। ये सभी आपस में मित्र थे। इसके साथ घटना में इस्तेमाल हुआ एक पिस्टल बरामद हुआ है, एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, 11 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, एक खोखा बरामद हुआ है और साथ ही जो घटना में इस्तेमाल हुआ 4 व्हीलर पंच गाड़ी टाटा पंच, उसे भी बरामद कर लिया गया। तो घटना का कारण यह निकल कर आया है कि जो मेन अभियुक्त विकास कुमार है, इसके नाना के द्वारा 2005 में जो मृतक है उन्हें एक प्लॉट बेचा गया था। विकास कुमार का बोलना है कि उस समय काफी कम दाम में बेच दिया गया था, तो ये उनसे कुछ पैसे मांग रहा था या प्लॉट वापस मांग रहा था। इसी बात को लेकर विवाद था। हालांकि दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष इस मामले को लेकर स्थानीय थाना या अंचल में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराया था। परसों ऐसा हुआ है कि उस प्लॉट पर तेजनंदन राय कुछ काम करने के लिए जेसीबी वगैरह से खुदाई कर रहे थे। इसी बीच ये अभियुक्त विकास कुमार वहां पे आया, दोनों में बहस हुई। इसके बाद उसने अपने कुछ मित्रों को बुलाया और उनके द्वारा उनकी हत्या वाद विवाद के क्रम में कर दी गई। घटना से संबंधित कुछ हमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं, उस सभी को हम अनुसंधान का हिस्सा बना रहे हैं और घटना में शामिल कुछ और अभियुक्तों की भी पहचान हुई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं। घटना में अभी तक 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं, 2-3 की और पहचान हुई है। इनका क्रिमिनल हिस्ट्री तो अभी हम चेक कर रहे हैं, ऐसे कभी हमें मिला नहीं, परंतु संभव है इनका क्रिमिनल हिस्ट्री हो। कल रात भर रेड हुई है, अभी इसमें हम और अनुसंधान कर रहे हैं, अपने रिकॉर्ड्स और चेक कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको बात। ये पटना के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किए गए। घटना के बाद ये अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे। पटना पुलिस ने हर बिंदु पर अनुसंधान किया, अनुसंधान करके एक एक व्यक्ति की पहचान करके एक एक व्यक्ति को ट्रैक किया गया और इन चारों की गिरफ्तारी सुनिश्चित। जी, हथियार के स्रोत के बारे में इन्होंने बहुत स्पष्ट नहीं बताया है, पर इनके मोबाइल से कुछ एविडेंस हमें मिले, इस पर अभी हम काम कर रहे हैं। मल्टीपल गोलियां चलाई गई थी। घटनास्थल से एक खोखा ही बरामद हुआ था, जबकि वहां पे गड्ढा भी हो चुका था, तो संभव है कि कुछ और आसपास झाड़ियां भी, तो संभव है कि कुछ खोखे वहां चले गए। एफएसएल के द्वारा भी घटनास्थल की जांच कराई गई थी, जिससे तो एग्जैक्टली कितनी गोलियां लगी थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा, परंतु ये स्पष्ट है कि इनके द्वारा मल्टीपल गोलियां चलाई गई थी, मल्टीपल राउंड फायरिंग हुई थी और एक से अधिक हथियार इस्तेमाल हुआ था और इसलिए घटना में एक पिस्टल और एक कट्टा दोनों ही बरामद